हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, आज डेट है हमारी 20 जुलाई 2020 और सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है और लोगों की रातों की नींद हराम कर दी है, स्पेशली जो इंट्राडे ट्रेडर हैं। अब जो सेबी ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें कुछ ऐसा मेंशन किया गया है कि भाई जो आने वाला 1 दिसंबर 2020 है, उसके बाद से जो हमारा इंट्राडे का जो मार्जिन है वो क्या है, उसमें बढ़ने वाला है। ठीक है, मतलब हमको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारा क्या सेबी का जो सर्कुलर है, तकरीबन तकरीबन 4 पेज का यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो सर्कुलर जारी किया। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसी में छोटा नोट बता देता हूँ कि 1 दिसंबर 2020 से लागू होने वाला है और सीधा इन्होंने बोला गया है कि भाई जो मार्जिन है वो सीधा बढ़ने वाला है। इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो जैसे ही इन्होंने सर्कुलर जारी किया तो जो ज़रोदा के सीईओ हैं उन्होंने भी ट्वीट करके यहाँ पे जानकारी दी कि भाई कि ज़रोदा ने सॉरी सेबी ने एक ऐसे ऐसे करके यहाँ पर सर्कुलर जारी किया है। तो मैं उनका ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे नितिन कामत साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने हमको यहाँ पर सबको जानकारी दी कि भाई ये ऐसे करके यहाँ पे एक सेबी ने सर्कुलर जारी किया, जिसमें आप इनडायरेक्टली बताया गया कि भाई इंट्राडे का मार्जिन बढ़ने वाला है। ठीक है, तो वो क्या सिनारियो होंगे आगे, कितना बढ़ेगा, क्या होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये नितिन कामत साहब ने जैसे ही इसका यहाँ पर इसकी जानकारी दी, फिर सैमको के जो सीईओ उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने भी ये जानकारी दी कि भाई जितने भी हमारे इंडिया के ब्रोकर्स हैं उनको ये 1 दिसंबर 2020 के बाद से लागू करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि भाई क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है भाई, देखो हमारा मेन मोटो तो यही है कि भाई हमको क्या कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है, ये हमारा मेन मोटो है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम इक्विटी का देखते हैं और फिर देखेंगे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन का कि भाई कितना चेंजेस आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इन चीज़ों को जानने से पहले मतलब हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, एक दो चीज़ें बता देते हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे अगर आप इक्विटी में ट्रेड करेंगे तो होता है हमारा VAR। ठीक है, तो ये होता है हमारा वैल्यू एट रिस्क और हमारा यहाँ पे ELM। ठीक है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। ठीक है, ये दो वैल्यू होती हैं, दो वर्ड्स होते हैं, इनका मीनिंग जानना जरूरी है अगर हम इक्विटी का आपको जानना है कि भाई हमको इंट्राडे पे कितना मार्जिन होने वाला। तो देखो ये होता है जैसे VAR का मतलब वैल्यू एट रिस्क। इसका मतलब सिंपल ये समझ लीजिए कि जब भी आप कोई भी ट्रेड डालते हैं, ठीक है, तो भाई आपका कुछ मार्जिन ब्लॉक होता है, चाहे पर ज़रोदा में डालें चाहे आवास्ता में डालें, आपका कुछ मार्जिन तो ब्लॉक होता है। तो वो ये वही चीज़ है वैल्यू एट रिस्क कि भाई आप कितना मतलब अपना पैसा रिस्क पर डाल रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे और ELM भी एक तरीके से उसी का प्रोडक्ट है, ELM एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे रिलायंस का एग्जांपल देके समझाता हूँ कि भाई ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक मिनट, ठीक है, यहाँ आप इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। तो जैसे कि मान लो कि भाई क्या होता है कि हमारा जो देखो जितने भी हमारे जो स्टॉक्स हैं उनका जो VAR है मतलब वैल्यू एट रिस्क और ELM ये सबका अलग अलग होता है, मतलब उनकी वॉलेटिलिटी के हिसाब से होता है। जैसे रिलायंस का कुछ VAR होगा, इंडिया बुल्स का उस वो वॉलेटाइल स्टॉक ज़्यादा तो उसमें ज़्यादा उसका कुछ ज़्यादा होगा, कोई हमारा जो कोई थकेला स्टॉक है जो ज़्यादा मूव नहीं करता उसका VAR कम होगा। मतलब SEBI को पता है कि भाई ये स्टॉक कितना मूव करता है, तो इसका हमको इतना % हमने कस्टमर से लेना है ताकि कोई बड़ा मूव आ जाए। जैसे ब्लैक फ्राइडे हुआ था 1900 कुछ टाइम पे, तो उसमें क्या 22% मार्केट गिर गया था एक साथ, तो ऐसा कुछ मूव आ जाए तो लोगों तो क्या भाई कि लोगों का जो इन्वेस्ट किया है, जो ट्रेडिंग की हुई है, उसमें क्या है भाई ब्रोकर को या किसी को नुकसान ना होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मान लो कि अगर VAR थोड़ा क्या है उसमें ज़्यादा दे रखा है तो वो थोड़ा सेफ रहेगा, कहने का मतलब ये है। तो अब एक ये सोच के देखिए, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि हमारा जो रिलायंस का VAR है वो है 22%। कहने का मतलब ये कि वैल्यू एट रिस्क और ELM मिला के 22% है। अगर आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए आपके पास, ठीक है, आपको रिलायंस में ट्रेड करना है सिंपल, तो आप जैसे 1 लाख का भाई 22% कितना बैठेगा, कितना 22,000, मतलब आपके पास 22,000 रुपये होने चाहिए। आप इन शॉर्ट ये समझिए कि अगर आपको 1 लाख का माल उठाना है रिलायंस में तो आपको कितने होने चाहिए भाई 22,000 रुपये। अब देखो भाई दोस्तों इतने सारे ब्रोकर्स आ चुके हैं इंडिया में, बहुत तरह तरह के ब्रोकर्स हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो आपको भाई 20 गुना 30 गुना 40 गुना इतना सारा जो मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक तरीके से देखिए, चले ऑफिशियली आप देखिए सेबी के हिसाब से देखिए कि भाई अगर हमारा जो रिलायंस का VAR मतलब 22% है, ठीक है, मतलब आपको 22% मार्जिन लेना ही लेना है उससे। अगर आप 1 लाख की ट्रेड कर रहे हैं मतलब 1 लाख का तक 22 का माल उठा रहे हैं तो आपको मिलेगा कितना, आपके पास 22,000 होना चाहिए। तो भाई दोस्तों अगर आपके पास 22,000
होना चाहिए, तो आपको कुल कितना टाइम्स मार्जिन मिल रहा है, 4.5 टाइम्स मार्जिन ये मिलना चाहिए ऑफिशियली। ठीक है, आपको 4.5 गुना मार्जिन मिलना चाहिए, ये हमारा ऑफिशियली है। बट आजकल हमारे इतने सारे ब्रोकर आ रखे हैं, वो आपको देते हैं 30 गुना, 40 गुना। भैया देखो, जैसे ब्रैकेट ऑर्डर में 25 गुना आपको दे देंगे, 40 गुना दे देंगे, 50 गुना तक दे देंगे। ठीक है, जो कि क्या है भाई, वो एक तरीके से सही नहीं है। कहने का मतलब उनके हिसाब से देखो, उनके हिसाब से, सेबी के हिसाब से सही नहीं, क्योंकि अगर कोई बड़ा मूव आ गया तो लोगों की पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाएंगे और उनको बड़ा लॉस हो सकता है। और वो बड़ा लॉस अगर वो ट्रेडर पे नहीं करेगा तो ब्रोकर पे भी बात आ सकती है। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने आपको बता दी कि भाई जैसे रिलायंस का हमारा 22% है, तो आपको 4.5 टाइम्स ही आपको पड़ रहा है एक तरीके से मार्जिन। बट हमारे जो ब्रोकर हैं वो इतना सारा मार्जिन प्रोवाइड कर देते हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे इन्होंने इसको यहाँ पर अप्लाई किया है। तो आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि भाई ये VAR हमारा और ELM क्या है, और ये हमारा इक्विटी में कैसे काम करेगा। दोस्तों, क्या हमारा ये हमारा जो हमारा सर्कुलर है। ठीक है, कहने का मतलब अब ये है। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि जो हर एक स्टॉक का VAR और ELM अलग होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करके चेक करेंगे भाई कि हर स्टॉक का क्या VAR है, ELM है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारे देखो एक्सिस, ये सारे इनका VAR अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे VAR किसी का 6% है, किसी का 9% है, बहुत सारे, सबका किसी का 12 है, किसी का 15, किसी का 20 है, किसी का 25 है, ये है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर मार्जिन मिलने वाला है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई मार्जिन तो दोस्तों कम होने वाला है। ठीक है, अगर ये रूल लागू हो जाता है। बट मैंने कई बार ऐसा देखा है कि रूल आते पर वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाते। ठीक है, देखो जैसे कि नेक्ड वाला भी आ रखा है और बहुत से ब्रोकर अभी भी सस्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, पर अगर ऑफिशियली लागू होता तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई मार्जिन तो कम होने वाले हैं ही हैं। ठीक है, ठीक है, मार्जिन तो हमारा बढ़ने वाला ही है, सॉरी। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई, अगर फिर उन्होंने ब्रोकर्स को चेतावनी भी दी है कि भाई अगर आप, या अगर जैसा हमने बोला, अगर आप ऐसा नहीं करते, आप अपनी मनमानी करते हैं, आप 30% या 40 गुना मार्जिन दे रहे हैं, तो फिर भाई हम लगाएंगे आप पे पेनल्टी। ठीक है, ये उस तरह की पेनल्टी इन्होंने यहाँ पर पेनल्टी की वैल्यूज़ ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हैं। तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो मैंने बता दिया VAR और ELM होता है। और उसी तरीके से अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडर हैं तो उसमें होता है हमारा स्पैन और एक्सपोजर। ये भी हमारा एक तरीके से आप VAR और ELM का टाइप ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अब स्पैन और एक्सपोजर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप देखो स्पैन क्या होता है, स्पैन मार्जिन आपने सुना होगा भाई। स्पैन मार्जिन क्या है? स्पैन मार्जिन सिंपल वो चीज़ है, अगर कोई भी आपको फ्यूचर का स्टॉक लेना है तो आपका मार्जिन कितना बिल होगा, सबसे पहले वो है। ठीक है, जो आपका ब्रोकर के पास जाएगा। सिंपल बात, मान लो कि भाई जैसे हमारा निफ्टी का 1,20,000 का है, तो वो हो गया आपका स्पैन मार्जिन। ठीक है, अब कभी कभी देखा होगा स्पैन मार्जिन, फिर आपने देखा होगा एक्सपोजर मार्जिन भी होता है। ठीक है, एक्सपोजर होती है भाई सिक्योरिटी। स्पैन मार्जिन तो नॉर्मल मार्जिन हो गया, एक्सपोजर हो गया हमारा सिक्योरिटी। अगर आपने कभी भी मार्जिन कैलकुलेटर में जाके देखा होगा तो दोनों आपको दिखेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, चलो यार, ठीक है, चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे एक मिनट, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम ACC का देखते हैं, अगर हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई हमारा स्पैन मार्जिन है 1,22,000 और इस एक्सपोजर मार्जिन है 23,000, तो टोटल हमको चाहिए 1,46,000। तो स्पैन हमारा नॉर्मल मार्जिन हो गया। जो एक्सपोजर है ये है भाई दोस्तों, एक तरीके से सिक्योरिटी मनी आप दे रहे हो 23,000 रुपये की, कि भाई ये मेरा 23,000 है। अगर दोस्तों आपने कभी भी देखा होगा, अगर आपका लॉस अगर यहाँ से 23 से 30 हो जाएगा ना, तो ब्रोकर आपसे पैसे मांगने लग जाएगा, भाई आपके अकाउंट में फंड जो आपकी लिमिट है वो ऊपर जा चुकी है, तो आप प्लीज़ अपने फंड को दोबारा से उसमें पैसे डालिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया एक्सपोजर और इसका स्पैन का। तो अभी हम बात करते हैं कि भाई इसमें भी क्या इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, अभी इक्विटी का तो हमने देख लिया कि भाई ऐसे ऐसे काम होता है और ऐसे ऐसे इसमें इफेक्ट आने वाला है। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें भी पूरा इफेक्ट आने वाला है, सिंपल। ठीक है, इसमें भी इफेक्ट आएगा। अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो वही सेम इसमें लागू हो रहा है कि भाई क्या कोई देखो कवर ऑर्डर में 25 गुना मार्जिन मिलता है, MIS में 40 टाइम्स मार्जिन मिलता है, तो इसमें भी चेंजेस आने वाले हैं। बट अभी ऐसा देखो, जो इन्होंने क्या है अपना सर्कुलर जारी कर दिया है कि भाई ऐसे ऐसे काम होना है। ठीक है, उसके हिसाब से मार्जिन बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ ब्रोकर हैं, ज़रोदा ब्रोकर है, और इन पे तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि भाई ये तो पहले से ये इतनी अपनी प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। ज़रोदा हो गया, क्योंकि आपको पता है ज़रोदा वगैरह ज़्यादा मार्जिन कहाँ देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो हमारे और ब्रोकर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हैं, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। मैं तो चाहूँगा कि दोस्तों ये चीज़ें लागू ना हो, ताकि जो हमारे छोटे ट्रेडर हैं वो काम कर सकें, अच्छे से काम कर सकें। बट
देखकर तो दोस्तों ऐसा लगता है ये लागू होगा, बट शायद कुछ जुगाड़ बैठ जाए बाद में, कुछ हो जाए, या कुछ एक दो ब्रोकर्स इसका विरोध करें, क्योंकि एक दो ब्रोकर को छोड़ के सारे ब्रोकर ही भाई मार्जिन तो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ज़्यादा मार्जिन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो भाई छोटा ट्रेडर तो दब के मर जाएगा, वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो शायद कुछ इनका बीच का रास्ता बैठ जाए और आगे कुछ ना हो। तो ये मैंने आपको बताया 10-11 मिनट के वीडियो में कि भाई क्या क्या सिनारियो बनते हैं। ठीक है, अभी एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता आपको कि भाई एग्जैक्ट कितना मार्जिन लगने वाला है, सिंपल बात ये है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप इस वीडियो का पर्पस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलो मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। चलो बाय दोस्तों।